हमारे लोग, हमारे डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स या हमारे आशा वर्कर, मिड डे मील कुक, लैंड ओनर्स या और जो SRO 64 के हैं, BDG वर्कर हैं, होम गार्ड है, ये तमाम जो लिखे हुए मैंने, इनके इंसाफ के लिए, इनके हक के लिए अभी भी कोई ऐसा पुख्ता निर्णय या कोई ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला गया जिसके चलते वो अपना हक और अपनी डिमांड जो है वो पूरी करवा सके। लेकिन हम चाहते हैं प्रशासन को कि आप अपने जो एक सैर सपाटे वाली जो आप कभी इधर से उधर से इधर करने की जो कोशिश कर रहे हो, जहां बड़े बड़े सम्मेलन में आप शामिल हो रहे हो, लेकिन उससे बेटर है कि कहीं ना कहीं उन बेचारों की जो आस या उनकी आंखें उस इंतजार में है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनका ऑर्डर आएगा परमानेंट का, जहां उनकी वेजेस बढ़ाई जाएगी, या जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट जो कि यूटी के अंदर होता है उसको लागू किया जाएगा। ये तमाम चीज जो है आज तक उस पर हमारी प्रशासन, हमारी गवर्नमेंट जो है वो बराबर उस पर काम नहीं कर रही। लेकिन अपने जो उनके ऐशो आराम है, अपने जो उनके घूमने फिरने के, टूर एंड ट्रैवल के जो उनके काम है वो बरकरार है। लेकिन जो हमारे लोग आज भी परेशान हैं, आज भी इस त्योहार में कई लोग के डेली वेजर्स अपने उस त्योहार को प्रॉपर नहीं मना सके। उनके बच्चों के पास ना कपड़े, ना उनके पास राशन, ना उनके पास इतने पैसे कि वो आज त्योहार अपना घर पे अच्छा मना सके। हमें दुख क्यों होता है कि मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं, जब मुझे उनके फोन कॉल्स आते हैं, उनकी जब मैं हालात सुनता हूं तो अंदर से रोम रोम दुख होता है कि आखिरकार वो जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। ये तमाम VVIP सिस्टम उनके वोट लेके अपने बंगलों में बैठते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का कार्य करते हैं। अगर आपके पास पावर है इतनी बड़ी तो आप उनका गरीबों का इंसाफ क्यों नहीं करते? आप अपने VIP बंगलों में बैठ के ऐशो आराम करते हैं, लेकिन कभी उनके बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए कि जो उनके बच्चे आज इतनी सर्दी में ना उनके पास कपड़े हैं, ना उनके बुजुर्ग माता पिता के पास ना इतनी दवाइयां हैं, ना उनके पास रहन सहन के लिए इतना अच्छा घर या मकान या उनके पास छत है, और ना ही त्योहारों में, ना ही अपने घरों के बाहर इतना इंतजाम है जिसकी वजह से वो अपना जो है घर का सिस्टम चला सके। दुख होता है कि आप सिर्फ उनका वोट लेना जानते हैं, सिर्फ उनसे वोट लेके 5 साल उनको अनदेखा करना जानते हैं, और कोई नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, अपने मुफाद के लिए, अपनी कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए, अपना VIP कल्चर बनाने के लिए, अपना VIP सिस्टम बनाने के लिए, और गाड़ियों के आगे टूं लगाने के लिए। लेकिन वो बेचारा वोटर वो आज भी उसी मोहल्ले की गलियों में होता है, आज भी वो उसी रोडों पे होता है, लेकिन आपके ताओबाओ चेंज होते हैं। आपके वो जो हाथ जोड़ जोड़ के लोगों के पास जाना, गरीबों के पास जाना, वो आपका बंद हो जाता है। आपकी जो तानाशाही है, आपके जो अपने आप में रुबाब बन जाता है, आपका चेहरा दोगला हो जाता है, वो सरासर गलत है। लेकिन मैं अपने इन भाइयों से बोलना चाहता हूं कि ये तो 5 साल अपनी कुर्सियों में बैठ के ऐशो आराम करते हैं, लेकिन आपको फिर से वही रोडों पे दर बदर के लिए छोड़ते हैं, आपको फिर से वही इनके आगे जो है गिड़गिड़ाने के लिए छोड़ते हैं, और सिर्फ आते हैं तो VIP कल्चर से, आते हैं VIP सिस्टम से। अभी आपके पास आके नहीं कोई बैठेगा, लेकिन आप ऐसे लोगों को वोट डाल के कुर्सियों में बिठा के जो गलती करते हो, ये खुद आपकी गलती है। मैं तमाम अपनी पब्लिक को बोलना चाहता हूं, तमाम जनता को बोलना चाहता हूं, आपकी गलती है। और आज अगर कोई आपके साथ खड़ा होता है तो पहले भी थे, आज भी है, और आगे भी हम रहेंगे। लेकिन आप उनको जब इलेक्शन आने पे जिस तरीके से आगे बढ़कर उनका साथ देते हो, तो अब कहां वो 5 साल आपके पास आते हैं? हमारे इतने डेली वेजेस, हमारे इतनी आशा वर्कर या मिड डे मील कुक, लैंड ओनर, जमीन दी है, कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने। मिड डे मील कुक खाना बनाती है, कोई पाप नहीं करती। आशा वर्कर घर घर जाके काम करती हैं हेल्थ का, कोई गुनाह नहीं करती। डेली वेजेस हमारे डिपार्टमेंटों में काम करते हैं, कोई पाप नहीं करते। तो अपना हक मांगने में कहां गलत है मुझे बताइए? अगर वो रोडों पे आते हैं वो डंडे क्यों खाएं? अगर वो कहीं अपना हक मांगने दफ्तर के बाहर जाते हैं वो क्यों गालियां सुने आपकी? क्यों इतना काम दे के भी आपको वो जो है अपने घरों के बच्चों को ढंग से ना पाल सके, अपने परिवार को ना पाल सके? क्यों? उन्होंने कौन सा पाप किया आपको आपके घर पास नौकरी करके?
आज भी बड़े बड़े अफसरों के घर पे नौकरियां करते हैं, वो उनके दफ्तरों में नौकरियां करते हैं, उनके बाथरूम में, उनके किचन में, उनके घरों में झाड़ू लगाते हैं, और उनको हर्जाना क्या मिलता है? ये इसलिए हमारे जनता सबसे बड़ी गुनहगार है जो ऐसे लोगों को कुर्सियों पे बिठाती है। हमें यही है कि हमें हक मांगना है, हमें लड़ना है, हमें जाके रोडों पे बैठना है, हमें आवाज उठानी है। हम तो नहीं चुप करेंगे। देखिए, पब्लिक का भी जो है आंख और कान खुलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमने किस तरीके से इनको जितवा के जो है इनको कुर्सी दिलाई, इनको वीआईपी कल्चर दिलाया। लेकिन आप लोगों को समझ तब आएगी जब आपके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। और डेली वेजर्स ये याद रखें, जो बैकडोर एंट्री से जहां जो कहते हैं कि किसी जेई ने लगा दिया, किसी फलाने ने लगा दिया, किसी फलाने ने लगा दिया, उनको निकालने की शुरुआत कर रहे हैं। परमानेंट नहीं करेंगे, वेजेस नहीं बढ़ाएंगे, निकालने का काम जरूर करेंगे, लोगों के बने हुए मकान तोड़ने का काम करेंगे, किसी को आबाद करने की कोशिश नहीं करेंगे। और ये जो हमारी हालात है ना, ये हमारे लोगों की खुद बनाई हुई हालात है। हम लोगों को समझा समझा के थक चुके हैं कि आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको एक साथ होना पड़ेगा। जिस दिन आप जात, मजहब, एरिया, लोकेशन, बड़ा छोटा, पार्टी को देख के, पैसा देख के, गाड़ियां देख के, जब आप उनसे हट के सोचेंगे कि वोट की कीमत क्या होती है, हट के सोचेंगे कि किस इंसान को लाना चाहिए जो आपके साथ सदा आपके साथ खड़ा रहता है, जो आपकी आवाज बुलंद कर सकता है, जो आपके लिए आपका हक दिला सकता है, तब जाके आपकी सिचुएशन ठीक होगी। क्योंकि अगर आप खुद आपका रवैया ऐसा रहेगा तो पता नहीं कितने सालों तक हमें जो है ऐसा ही भुगतना पड़ेगा। हमें प्रोटेस्ट, धरने, यही चीजें करनी पड़ेंगी और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। और हमारे आने वाले 1-2 दिन के बाद जो जम्मू के अंदर हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं लोगों को इतना जगा दूंगा कि जो भी सरकार, जो भी प्रशासन अगर काम नहीं करेगी तो उनके दरवाजों के बाहर बैठना या उनको कुर्सी से उठाना, फिर हमें आएगा कैसे उठाया जाता है। इंसान को पब्लिक बनाती है, लीडर को पब्लिक बनाती है, मंत्री मिनिस्टर को पब्लिक बनाती है, सीएम को पब्लिक बनाती है। लेकिन अगर पब्लिक अपने पे आ जाए तो उनको कुर्सी से उतार के रोड पे भी लाती है। ये भी पब्लिक का है। और पब्लिक समझ आए कि कैसे, किस तरीके से आपने कार्य करना है, वो पब्लिक सुने। लेकिन मेरी गुजारिश है तमाम मेरे डेली विजर्स, मेरे तमाम लोगों से, कि क्या सोच रखी है आपने कि सिर्फ आप भी डेली विजर और आपके आगे आने वाले बच्चे भी डेली विजर ही रहेंगे? क्या वो भी ऐसी नौकरियों पे रहेंगे? क्या एक ऑटो चलाने वाला ऑटो ही चलाता रहेगा? क्या एक रिक्शा चलाने वाला रिक्शा ही चलाएगा? रेडी लगाने वाला रेडी ही लगाएगा? क्या उनके बच्चे पढ़ लिख के, हम देख सकते हैं कि नौजवान आज भी रोडों पे अपने हक हकूक के लिए, अपनी एज रिजर्वेशन के लिए या रिलैक्सेशन के लिए या नौकरियों के लिए आज भी रोडों पे हैं। तो इसलिए मैं भाइयों को बोलना चाहता हूं कि अपनी आवाज, अपनी सोच एक करनी होगी, जिससे हमें कामयाबियां मिलेंगी। तो मैं आशा करता हूं मेरे भाई हमारा साथ दें, हम जम्मू कश्मीर के अंदर इनकलाब और आंदोलन का नाम लाएंगे, अपने लोगों के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए, अपने हक के लिए। मैं नहीं, मैं 10 बंदे बिठा के वीडियो कॉल करूंगा, जहां ऑडियो बनाऊंगा, जहां मीडिया पे जाके बोलूंगा। अकेला आपका भाई खड़ा है, अकेला बोलेगा। जब अपने साथी हैं उनके साथ मैं खड़ा होके अपने लोगों का हक दिलाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और हक दिला के रहूंगा जब तक एक मुठ होके, एक यूनाइट होके आप हमारे साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो आवाज उठा दूंगा, अकेला ही उठाऊंगा, लेकिन आपका साथ होना, हर तहसील डिस्ट्रिक्ट के जहां जहां भी हम जाते हैं, वो तमाम भाई लोग हमारे साथ हों और अपना हक हम लेके छोड़ेंगे। अब हम चुप बैठने वाले नहीं, ना हम बैठेंगे। 26 जनवरी जो हमारा देश का बहुत बड़ा दिन मनाया जाता है, उसमें सुरक्षा व्यवस्था जो है उसके मद्देनजर रखते हुए 26 जनवरी के बाद जम्मू के अंदर या जम्मू के और तहसील डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखिए किस तरीके से इनकलाब या आंदोलन के रूप में हम निकल के बाहर आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है।